नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और गलत खान पान का नतीजा ये है कि आम जन कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। ऐसे में हमारे पास एकमात्र उपाय बचता है योग। यदि हम योग की बात करें, प्राचीन समय से स्वस्थ रहने के लिए योग का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ मिस्टर मुकेश जुड़े हुए हैं, जो कि CISF में कार्यरत हैं और साथ ही साथ योग के काफ़ी जानकार व्यक्ति माने जाते हैं। योग में ये PhD करने वाले हैं और ऐसे में इनसे ही हम जानेंगे कि किस तरीके से अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मिस्टर मुकेश से। जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए जो शुरुआत होती है सुबह से उठने से, सुबह उठ करके उन्हें सबसे पहले अपना ऊषापान करना है। ऊषापान करने के लिए आप चेयर पे बैठ के भी ऊषापान कर सकते हैं, आप नीचे फर्श पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पानी का जो है लेना है, अपने मुंह में भरना है। पानी को मुंह में घुमाते हुए इस प्रकार से और फिर अंदर लेंगे, फिर अगेन आप दूसरा लेंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि मुंह में हमारे सलाइवा होता है और वो सलाइवा जो है पानी के सहारे पेट में जाता है। वो सलाइवा जो होता है हमारे पेट के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिट होता है। ये एक छोटी सी टेक्निक है। इससे गैस जो बनती है उससे क्या होगा, गैस ऊपर की तरफ उठती है और वो मस्तिष्क में चढ़ती है, तो सर दर्द होगा, उसको काम में मन नहीं लगेगा, ऑफिस में पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा, पूरा कंसंट्रेट, पूरा उसका आउटपुट नहीं मिल पाएगा। अगर ये छोटी सी टेक्निक करेंगे तो पेट में सलाइवा जाएगा, सलाइवा जाने से उसका मोशन ठीक ढंग से होगा, मोशन क्लियर होगा। आपका पेट से रिलेटेड जो आगे जो आने वाली बीमारियां हैं, जैसे आपकी डायबिटीज है, हाई BP हैं, आपका पेनक्रियाज रिलेटेड दिक्कत हैं, आपको ओबेसिटी है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप केवल इस पानी पीने के तरीके से आप जो है शुरू करके आप आगे इस पे बढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप आपने बता दिया जी। दूसरा स्टेप जो महिलाओं के लिए या फिर बच्चों के लिए आपने पहला बताया, वर्किंग लोगों के लिए। जी जी उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कैसे है? जी जी वर्किंग के लिए हम थोड़ा सा और जाना चाहेंगे। पानी पी करके आप लोग 2-3 अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को सीधा करके ये अंगूठे इस प्रकार से फंसाने, दोनों का ग्रिप बनाना है और इस प्रकार से सर पे रख करके ऊपर की तरफ उठना है। ऊपर की तरफ उठेंगे तो आपकी जो हमारी आंत है वो इस प्रकार से संकोच होगी, उसमें संकोचन आकुचन होगा। संकोच और आकुचन होने से क्या होगा कि उसमें जो मल पुराना फंसा हुआ है वो नीचे की तरफ गमन करता है, पहला अभ्यास। फिर उसके बाद दूसरा, आप उस प्रकार से सीधे हाथ करेंगे और साइड में जाएंगे, साइड में इस प्रकार से पूरा जाएंगे नहीं, धीरे धीरे। उससे क्या होगा कि जो हमारी आंत है वो उसमें इस प्रकार से जाएगी, वो भी तो पहले ऊपर खींची, अब साइड की तरफ जा रही है। तो ये एक तीसरा पीछे की तरफ आप जाने वाले ये इस प्रकार से कर सकते हैं। ये इससे आंत का इस प्रकार से मूवमेंट होगा। तो ये मूवमेंट जो है हमारे पेट से रिलेटेड जो दिक्कत है, जो वर्किंग जो लोग हैं ऑफिस में आकर के टाइम से नहीं आते हैं, टाइम से अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, ऑफिस में उनका आउटपुट नहीं मिल पाएगा, तो दिक्कत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो डायबिटीज़ का रूप लेती है। डायबिटीज़ से और आगे आगे समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको डायबिटिक होने से या ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनने से ही रोक सकती हैं। बिल्कुल। मगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो ग्रसित हो जाते हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में उनको क्या क्या बदलाव लाने चाहिए अपने जीवन शैली में? क्या खान पान में उनका बदलाव लाना चाहिए, या व्यायाम वो किस तरीके से, योग किस तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम इस बात पे आते हैं। किसी को अपने जीवन शैली के कारण डायबिटीज़ हो गया है, ओबेसिटी हो गई है, तो उनके लिए सबसे पहला अभ्यास है, आप सबसे पहले सूर्य नमस्कार आरंभ करें। किसी योग्य प्रशिक्षक से सीख ले, पहले सूर्य नमस्कार आरंभ करें। सूर्य नमस्कार से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, धीरे धीरे आपके शरीर में मूवमेंट होने लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि मंडूकासन करो, आप मंडूकासन से हमारा डायबिटीज़ जो है कंट्रोल होता है।
इससे क्या होगा कि आप सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य नमस्कार से आपका पूरा सिस्टम जो है एक तरह से एक रूटीन में आएगा। उसके बाद आप मंडूकासन करेंगे, मंडूकासन पेट में इस प्रकार से लगा करके और नीचे वज्रासन में बैठ करके नीचे जाया जाता है, तो वो आपकी पेनक्रियाज को, इंसुलिन को कंट्रोल करता है। तो आपका जो है डायबिटिक जो लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। यदि मैं बात करूं खाने की, तो अभी के दौर में जो जितने भी मैक्सिमम खाने हैं वो मिलावट रहते हैं। तो ऐसे में क्या ये संभव है कि जो केमिकलाइज्ड और फर्टिलाइज़र युक्त जो हमारे सब्जियां हैं और मिलावट वाले जो खाने हैं उसको खा करके इंसान स्वस्थ रह सकता है, या उसके ऑल्टरनेट में क्या खाया जाए या क्या उपयोग किया जाए? ये आपका प्रश्न बड़ा गंभीर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये है कि आज पूरा वातावरण, आप भी जानते हैं, पूरा सब लोग जानते हैं कि कोई बचा नहीं है जहाँ से हम प्योर सब्जियाँ, दूध, छाछ, प्योर एयर मिलना बड़ा मुश्किल है। परंतु हम ऐसे किसानों को या फिर जो खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों को मोटिवेट करें कि वो लोग इस पेस्टिसाइड को न डालें, ये हमारे बॉडी के लिए बड़े हानिकारक है। उनमें जागरूकता फैलाकर उन्हें रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो भी साग सब्जियां हम मार्केट से लेते हैं तो मौसमी जो सब्जियां हैं वो बड़ी लाभकारी हैं। आप धीरे धीरे उनको, वो लोगों को जागरूक करके सब्जियां जो है इस प्रकार से आप अपने घर पे रख सकते हैं। छोटे छोटे एक बना लीजिए बालकनी में आप लगा सकते हैं, टमाटो लगा सकते हैं, आप उसमें पालक लगा सकते हैं, आप उसमें और भी बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। एक तरीके का टेरेस फार्मिंग आप बोल सकते हैं। बिल्कुल गार्डनिंग। बिल्कुल जी। तो एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी का जो युवा पीढ़ी है वो योग से ज़्यादा जिम प्रेफर करता है जी, क्योंकि उनको लगता है कि जिम शायद वहाँ पे वर्कआउट करने से या स्वेटिंग करने से जो शरीर है हमारा वो स्वस्थ रहता है, और योग के बारे में जानकारी का भी अभाव है, कह सकते हैं। तो ऐसे में वास्तविक योग के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं और विदेशों में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। क्या है वास्तविक योग, और योग को हम कैसे युवा पीढ़ी को, मतलब उसके बारे में, योग के बारे में जानकारी देंगे और उससे जोड़ना चाहेंगे? जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज योग के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। योग केवल बताया जाता है कि योग केवल वृद्ध लोगों के लिए है, योग समुदाय विशेष के लिए है, योग युवाओं के लिए नहीं है। इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। वास्तविक योग है, जो जानना चाहते हैं उनके लिए उन्हें एक पुस्तक पढ़ना चाहिए। महर्षि पतंजलि कृत पातंजल योग सूत्र, वो वास्तविक योग की तरफ आपको लेके जाएगी। योग हमारा जो है पूरा जीवन शैली ही वही योग है। हमारा मन क्या है, योग उनका, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त में जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना ही योग है। एक और सवाल है, हार्ट रिलेटेड सवाल है। हार्ट जो हम कह सकते हैं हार्ट अटैक्स, उससे ही जुड़ा। आजकल बहुत हार्ट अटैक की जो है केसेज आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी आजकल उभर के आ रही है। जहाँ देखो हार्ट के डॉक्टर के पास बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। बिल्कुल। मैं स्वयं इस पीड़ा से जूझा हूँ। हाल ही में पता चला कि हमारी माता जी को हार्ट की तकलीफ हुई। उनका इजेक्शन फ्रैक्शन रेट जो है 20 पे आ गया, जो कि होना चाहिए 60 के आसपास होना चाहिए। और मैंने मात्र 3 अभ्यास आरंभ किए साहब। पहला, ओम का उच्चारण, केवल ओम का उच्चारण करें आप। ओम का उच्चारण उनसे करवाया मैंने। जैसे बैठ के कर सकते हैं, बैठने की स्थिति में थी वो, जैसे कर सकते हैं ओम का उच्चारण, ओम। ये जो ओम का उच्चारण हो रहा है, ये हमारे हार्ट में वाइब्रेशन पैदा करता है, एक तरंग पैदा करता है, एक वेव पैदा करता है। उससे क्या होता है, स्टिमुलेट होता है हमारा हार्ट, और एक उसमें अपने आप स्वयं जो है वो उसको ठीक करता है, केवल ओम की ध्वनि।
दूसरा अभ्यास जो है वो है अनुलोम विलोम, या योग की भाषा में कहें हम तो उसे कह सकते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन किया जाता है, आप जो है बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाहिनी नासिका से श्वास निकालेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे, बाईं नासिका से श्वास निकालेंगे। ये एक चक्कर हुआ। इसको आप समय से भी करेंगे। समय कितना रहे कि आप 5 की काउंटिंग में श्वास लिया तो 10 की काउंटिंग में आपका श्वास बाहर आना चाहिए, फिर यहाँ से 5 की काउंटिंग में श्वास लेना और 10 की काउंटिंग में श्वास निकालना। तीसरा भ्रामरी। भ्रामरी आजकल सभी जानते हैं, सब लोग आप गार्डन में देखेंगे तो सब लोग कर रहे होते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं होता है कि वास्तव में कितनी देर करना है और कितने वेव के साथ करना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी योग सीखें तो एक योग्य योग प्रशिक्षक से योग सीख करके उसके उपरांत जाएंगे तो आपकी जो लाभ मिलने की सीमा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत स्तर पर हो जाएगी। तीसरा भ्रामरी इस प्रकार से हो सकता है। 3-4 प्रक्रिया हैं इसकी। पहला ये हो सकता है, दूसरा ये कर सकते हैं। तो हम जो करवा रहे हैं माता जी से, ये करवा रहे हैं तो देखा आपने किस तरीके से हमारे सीरीज योग रखे निरोग में आज हमारे साथ मिस्टर मुकेश जुड़कर हमें योग के बारे में इतनी अच्छी इन्होंने जानकारियाँ दी। साथ ही हमें इन्होंने कई ऐसी बातें बताई कि हम छोटे अपनी जीवन शैली में छोटी बदलाव ला करके किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए मिस्टर मुकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से और भी जानकारियों के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें, प्रभात खबर के डिजिटल सेक्शन में जुड़े रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।